तेने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिघन न को लागे, जाके प्रभ आगे अरदास। शब्द का भाव समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हर के चरण कमल मन ध्याओ, काट कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ। नाम जपने से, नाम रूपी औखद औषधि खाने से मेरे अंदर के विकारों के सारे रोग दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पातशाह फरमा रहे हमें समझाने के लिए। काड कुठार पित बात हंता। कुठार कहते हैं क्रोध, क्रोध का स्वभाव। हंता कहते हैं अहंकार को। ये जो रोग, लाइलाज बीमारियां, असल में यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने वाली है। तीन ताप, दुख हंता सुख रास। श्री हरिकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। सब दुख। श्री गुरु नानक पातशाह ने 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी में, कि सारे संसार में केवल 4 प्रकार के दुख हैं, क्योंकि बाकी जो आगे जो दुख हैं वो सारे इन 4 दुखों से ही मानो उनकी टहनियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 4 प्रकार के दुखों में बांटा है सारे दुख को गुरु नानक पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में। पहला दुख विछोड़े का दुख। ध्यान से समझना। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सबसे पहला जो दुख है, जो बेसिक मूल कारण है दुखों का, वो है विछोड़ा। किससे? प्रभु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी जन्म लिया, ये पहला दुख है, सबसे मूल दुख, जिसके बाद सारे दुख शुरू होते हैं। पहला दुख विछोड़ा। दूसरा दुख गुरु नानक पातशाह कहते हैं भूख का दुख। सबसे खतरनाक भूख, सिर्फ पेट की नहीं, ये भी दुख है। भोजन ना मिले तो क्या हालत होती है, खाने को ना मिले 2 दिन तो क्या हालत हो जाती है, ये भी एक दुख है। पर गुरु नानक पातशाह इन दुखों को कहते हैं, विस्तार में बताते हैं। दुख एक प्रकार का नहीं है, भूख एक प्रकार की नहीं, केवल पेट की नहीं, तृष्णा की भूख, कुछ पाना है मिल नहीं रहा, आदमी पागल हो जाता है। वासना की भूख, वासना तृप्त नहीं हो रही, इंसान पागल हो जाता है। तृष्णा की, वासना की, पेट की, हर प्रकार की भूख को दुख कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जन्म को दुख कहा, विछोड़े को। दूसरा भूख को दुख कहा। तीसरा दुख मौत को कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चौथा दुख रोग को कहा है। रोग, कौन से रोग? तीने ताप निवारण हारा। 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, दुख विछोड़ा एक दुख भूख, 2 हो गए। एक दुख सकतवार जमदूत मौत। मौत का दुख बहुत बड़ा होता है साथ। एक तो पहले आदमी डर डर के ही मर जाता है कि मौत आने वाली है। ये बात हो रही है मनमुखों की, गुरुमुखों की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख तो कहते हैं जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हालांकि यहाँ बात शरीर की नहीं हो रही, ये अंदर की बात है, अपने मन को मारने की। जिसने जीते जी अपने मन को मार लिया, उसे मौत नहीं मार सकती। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक
विछोड़ा एक दुख भुख, एक दुख सकतवार जमदूत, एक दुख रोग लगा तन ताहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वैद न पोले दारू लाए। गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं कि 3 प्रकार के रोग हैं। 3 ताप निवारण हारा, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और तीसरा आत्मिक रोग। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितना बड़ा वर दे दिया साध संगत जी के, जिस डिठे ये नहीं कहा कि केवल शरीर के रोग, एक प्रकार का दुख दूर होगा तेरा, 2 प्रकार का दुख दूर होगा, 4 प्रकार के मूल दुख तेरे दूर हो जाएंगे। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। तांको बिगन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। आगे पंक्तियां। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। एक एक पंक्ति में एक अलग ही प्रकरण है साथ संगत। यहाँ पर कितनी कमाल की बात की गई है। संत प्रसाद वैद नारायण, हम कहते हैं ना मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवा काटे जम की फंदा। पर यहाँ पर पातशाह कह रहे हैं जब तक संत तेरा साथ नहीं देंगे तब तक नारायण तेरा वैद नहीं बन सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों की संगत, संतों की मार्गदर्शन से ही तेरा वैद नारायण बनेगा। इसके पीछे कारण है साथी। सिंपल सी बात है, एक डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करती अगर उस पर विश्वास ना हो तो। आदमी कहता है ना इस डॉक्टर पे मुझे विश्वास नहीं, वो चाहे कोई भी दवाई दे दे असर नहीं करती। और जिस पे विश्वास हो उसके क्लिनिक के बाहर जाते जाते ही आदमी आधा ठीक हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि विश्वास है उसकी दवाई पर कि ये ठीक कर देगा। संत महापुरुष हमारा विश्वास गुरु में पैदा कर देते हैं। बाबा नानक सिंह जी ने पूछा था ना कि हरमंदर साहब के होते हुए अमृतसर की संगत से कि आपके पास तो हरमंदर साहब है, कोई पूछे कि महापुरुषों के पास नानक सर क्या करने जाते हो तो क्या जवाब दोगे? पर जब किसी के पास जवाब न सूझा तो खुद समझाया, मार्गदर्शन दिया। कह देना कि बाबा आनंद सिंह जी हमारे भीतर प्रेम भरकर, श्रद्धा भरकर, विश्वास भरकर वापस भेजते हैं। अब जब यहां से होकर हरमंदर साहब जाते हैं तो जाने का ढंग ही बदला होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत महापुरुषों के मार्गदर्शन से विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, और बिना भरोसे के वैद किस काम का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। आगे लिखते हैं बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। बाल बुद्ध, ये पंक्तियां पढ़ के ऐसा लगता है कि हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें कभी नहीं मिलेगा गुरु। हाँ, वो तरस करके मिल ले, हम चाहकर उसे नहीं पा सकेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर बात की गई है बाल बुद्ध के। बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। उसी को आकर मिलता है वो सुखदाता, उसी को आश्रय देता है, उसी के रोग दूर करता है। जिसकी बाल बुद्ध हो। बाल बुद्ध क्या होती है? भोलापन, भोलापन, भोला भाव गोविंद मिलावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भोले होते हैं, पंक्तियां है ना, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर। कैसे जपा था उन्होंने? भोलेपन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्रुव की और प्रहलाद की दोनों की आयु 5 साल की बताई गई है। उनकी आयु भी, इन भक्तों की आयु भी 5 साल थी जब भक्ति करने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
भोला भाव गोविंद मिलावे। हमारी तो चतुराई भरी पड़ी है, चालाकी भरी पड़ी है। बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक। ये तो पंक्तियों के अर्थ बताने थे, इसलिए दास बता रहा है। पर आज का जो दिन है इतना बड़ा, श्री हरिकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। दास इसलिए बेनती कर रहे हाथ जोड़कर, विश्वास लाओ इन पंक्तियों पर, भरोसा लाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा उच्चारण की गई हैं। रोगों से भरे पड़े हैं हर घर आज, या डरे हुए कि रोग लग ना जाए। इन पंक्तियों को हृदय से गा लो, हृदय से पुकार लो, विश्वास लाओ अपने गुरु पर। हम भोलापन तो नहीं ला सकते, विश्वास तो ले आओ कम से कम। कि ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा कहा गया है कि श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। विश्वास वाला एक बार कहकर पा जाता है, नहीं विश्वास वाला दिन रात जपते हुए नहीं पा पाता है। आओ सब मिलकर गायन करते हैं विश्वास से, और फिर आगे जीवन समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु हरकृष्ण साहब जी कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण दयाय सब दुख जा। श्री हरि कृष्ण दयाय जिस सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए, सब दुख जाए। कमाल है साथ संगत जी। दास ने पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, 2 साल की आयु में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं। 2 साल बच्चों को सही ढंग से बोलना भी नहीं आता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पता है सिक्की में ये बड़ी कमाल का पहलू है। एक तरफ 72 साल के बुजुर्ग, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी गुरुगद्दी पर विराजमान हो रहे हैं। 72 साल, जब आदमी हिम्मत हार जाता है जिस उम्र में जाके कि अब कुछ बचा ही नहीं, उस समय गुरुगद्दी पर बैठ रहे हैं। और एक तरफ 5 साल की आयु, 5 साल का बालक बाला प्रीतम जी
बालक कहना पड़ता समझाने के लिए, नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं ये शब्द हम अपने मुख से गुरु साहब जी के लिए कह सके। बाला प्रीतम जी 5 साल की आयु में गुरगद्दी पर विराजमान हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी का मन ना मान रहा था कि 5 साल का बालक कैसे, पर गुरु हरकृष्ण साहब जी ने ऐसे ऐसे, लोग कहते कि चमत्कार होते नहीं, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने तो ऐसे ऐसे चमत्कार प्रत्यक्ष करके दिखा दिए, किसी के पास कहने के लिए लफ्ज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शॉर्ट में दास थोड़ा हिस्ट्री भी बता दे। औरंगजेब ने, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे इनसे 10 साल बड़े थे, राम राय जी, वो औरंगजेब के पास पहुंचा कि मैं बड़ा हूं, गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी। तो औरंगजेब ने वहां पर जाकर जो उन्होंने भूल की एक पंक्ति बदली की वाणी की, गुरु हराय साहब जी ने कह दिया कि माथे नहीं लगना। औरंगजेब के मन में आया कि मैंने तो सिखों में 2 फाड़ करा दिया है, कि अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरु कौन, क्योंकि मैंने गद्दी दी है राम राय जी को। औरंगजेब ने कहा था कि मैं गद्दी तुम्हें दिलाऊंगा, पर संगत माथा टेकती है गुरु हरकृष्ण साहब जी को 5 साल की आयु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। औरंगजेब को भी विश्वास नहीं आ रहा कि 5 साल की आयु में कोई कैसे गुरु हो सकता है। तो उसने कीरतपुर साहब में, जब हरकृष्ण साहब जी विराजमान है, गुरु हरकृष्ण साहब जी कीरतपुर साहब, औरंगजेब ने सुनेहा भेजा कि आओ मेरे दरबार में दिल्ली। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने साफ मना कर दिया, साफ, कि तेरे माथे नहीं लगेंगे, तेरी शक्ल नहीं देखनी हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अब नानक। संगत घबरा गई, संगत घबरा गई। तो पहले ही बहुत कुछ हो चुका है इतिहास में। गुरु अर्जन देव जी महाराज तती तवी पर बैठे, औरंगजेब बादशाह है हिंदुस्तान का, वो सहन नहीं करेगा, मना कर दिया है। संगत का ये डर देख के गुरु हरकृष्ण साहब जी 5 साल की आयु में क्या कहते हैं साथ संगत जी संगत को? कहते हैं कीरतपुर साहब बहुत दूर है, बहुत दूर। वैसे तो हमने नहीं जाना था दिल्ली, राजा जय सिंह भी कई बार बुला चुका है। जय सिंह बहुत बड़ा श्रद्धा वाला था, जिसके बंगले में जाकर दिल्ली में रुके थे गुरु हरकृष्ण साहब जी। कहने लगे वैसे तो नहीं जाना था, अब दिल्ली जाकर बैठेंगे औरंगजेब के पास, पर उसके मिलेंगे नहीं, उसको माथा नहीं लगाएंगे। पर संगत कहने लगी दिल्ली चले गए तो वो तो हमला कर देगा अगर नहीं मिलेंगे तो। गुरु हरकृष्ण साहब जी कहने लगे उसकी हिम्मत नहीं हमारे सामने आकर खड़ा भी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल के बालक के मुख से ये वचन सुनकर सब हैरान हो गए। 5 साल का बालक कह रहा है, बाला प्रीतम जी कह रहे हैं कि औरंगजेब की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आकर खड़ा भी हो जाए। चल पड़े दिल्ली की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है हजारों की तादाद में संगत साथ में है, जहां से भी गुजर रहे हैं लोग सर झुका रहे हैं, क्योंकि मशहूर था कि जो भी गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन करता है उसकी देह रोग हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके दुख खत्म हो जाते हैं। जहां से गुजरते थे गुरु हरकृष्ण साहब जी, मेरे गुरु हरकृष्ण साहब जी जहां से गुजरते थे लोगों के दुख दूर होते जाते थे। जब दिल्ली में एंटर किए, दिल्ली में पहुंचे तो एक कोड़ी आगे आकर खड़ा हो गया। सच्ची घटना है, साथ संगत जी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। दास ने पहले भी यह घटना सुनाई है, पर आज इसकी बहुत जरूरत है। इसे पहचानो, इस बात को समझ लो, ज्ञान ले लो। बाबा अनंत सिंह जी इस पहलू को समझाया करते थे। कोड़ी पालकी के आगे आके खड़ा हो गया, जोर जोर से लेट गया कोड़ी। तो सेवादारों ने आके कहा कोड़ी लेट गया, उठ नहीं रहा, कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता उसे। तो कोड़ का रोग ऐसे है जिसे ने छू लिया उसे भी हो जाता है, कुष्ठ रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने पालकी में से बाहर झांका, कोड़ी को इशारा किया, अपने पास बुलाया। कोड़ी सारा शरीर बदबू से भरा हुआ, जख्मों से भरा हुआ, हाथ जोड़कर कहने लगा या तो मुझे मार दो, या तो मेरा रोग दूर कर दो, मुझसे सहा नहीं जाता ये कष्ट, या तो मुझे मौत दे दो आप, या तो मुझे देह रोग कर दो मेरी। अब गुरु है, तारता है, मारता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सारे बोलिए श्री हरि कृष्ण
ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। सब दुख जाए। मेरे बाला प्रीतम जी गुरु हरकिशन साहब जी ने रुमाल, जिस रुमाल से अपने हाथ पहुँचते थे, जिस रुमाल से अपना मुख पहुँचते थे, जिस रुमाल से अपने अंग पहुँचते थे, वो रुमाल उस कोड़ी को दिया। कहने लगे, इतिहास में लिखा है कि धन गुरु नानक करते हुए ये रुमाल अपने शरीर पर फेरता जा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी, देखते देखते उसका सारा शरीर अरोग हो गया, कंचन के जैसे अरोग हो गया, जैसे कभी रोग था ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा दिल्ली ये बात फैल गई, सारा दिल्ली, सारा शहर हैरान हो गया, क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद के लोग खड़े थे पहले भी। यहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ा। बाबा अनंत सिंह जी ये घटना सुनाकर समझाया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आखिरी वचन क्या थे? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के देह, ये देह है। और इनको जो पढ़ते हैं इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंग। पेज नहीं कहते, पन्ना नहीं कहते, अंग कहते हैं। ये क्या है? 1430 अंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, गुरु नानक के। किसके? गुरु हरकिशन साहिब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे वो रुमाल गुरु हरकिशन साहिब जी ने अपना दिया, जिससे वो अपने अंग पहुंचते थे। कहते थे घर में रोग आ गया है, तकलीफ ऐसी आ गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बीमारी ठीक नहीं हो रही। कहते थे स्नान करके अमृत वेले बैठ जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने प्रकाश करो, एक मलमल का कपड़ा लो, उसमें इतर लगाओ खुशबू वाला, वाहिगुरु वाहिगुरु धन गुरु नानक करते हुए एक एक अंग की सेवा करो, एक एक अंग की सेवा करो। और वो जब मैला हो जाएगा वो सफेद मलमल का कपड़ा, रोज सेवा करते जाओ। जब पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा हो जाए थोड़े थोड़े अंग करके, तो उस कपड़े को माथे से लगाओ। वो गुरु साहिब जी के अंगों को लगा हुआ कपड़ा है। कहते थे उसे पानी में डुबो कर, वो मैल मत समझना, वो गुरु साहिब जी के अंगों को लगा हुआ है वो कपड़ा, वो मिट्टी, वो मैल नहीं है, चरणामृत है। कहते थे रोगी पी ले विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कि ये वही रुमाल है जो गुरु हरकिशन साहिब जी के अंगों को लगा था, ये वही अंग है। विश्वास से, भरोसे से कोई पी ले, सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे रोग। पर हमें विश्वास नहीं आएगा, कट्टर कहेंगे कि गंदा पानी है, पर प्रेम वाला कहेगा नहीं, मेरे गुरु के अंग को लगा हुआ रुमाल है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। 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 जुगतियां हैं, लेने वाले ले जाते हैं, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे जिसके घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, जो चाहे मांग ले सेवा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं है तो गुरुद्वारे में आ जाओ, गुरु साहिब जी की सेवा करो उनको। पहचानो, पहचानो कौन है हमारे गुरु, क्या देखे गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। दशा पातशाह दी जाग दी जोत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ ले, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। दीनता निवारण हारा, दुख हंता सुखरा, दीनता निवारण हारा, दुख हंता सुखरा, ताको बिघर न को
पाप निवारण हारा। तीन नेता गुरु हरकिशन साहब जी, वहां से एक घटना और बड़ी प्यारी आती है। नाम आया है पंडित लालचंद। एक्चुअली में तो मुझे लगता है ये इतिहास सबने सुना होता है, पर इसमें जो बारीकियां होती हैं वो लेने वाली होती है, और कई संगत नई होती है, नई यंग जनरेशन है, उन्हें भी पता चले। पंडित लालचंद मुखी है पंडितों का, सारे शहर के पंडितों का मुखी। देखता है कि गुरु हरकिशन साहब जी छोटी सी बालिक की आयु 5 साल की उम्र, और नाम रखा है हरि कृष्ण साहिब जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहिब जी। हजारों लोगों ने माथा टेक रहे हैं, मन में आया और अपने सारे शिष्यों से कहता है कि नाम रख लिया है गुरु हरकृष्ण साहब जी। कृष्ण जी से भी बड़ा नाम रख लिया अपना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पखंड बना के रखा है। 5 साल की आयु में कोई गुरु हो सकता है क्या? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सारे इकट्ठे होकर गुरु हरकृष्ण साहब जी के पास पहुंच गए। सिखों ने ये बेनती की कि ये सब जगह ऐसी बातें कर रहे हैं। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बुला लिया अपने पास, आ गए सारे इकट्ठे होकर, और यही बात पंडित लालचंद ने कही। कहने लगा, हम नहीं मानते कि आप गुरु। 5 साल की आयु में कोई गुरु हो सकता है? और अपने नाम रखा, एक हमारे भगवान हुए कृष्ण जी, और आपने नाम रखा है गुरु हरकृष्ण साहब जी। हरि भी लगा लिया है साथ में, साहिब भी लगा लिया है, गुरु भी लगा लिया है कृष्ण जी के साथ, उनसे भी बड़ा नाम। तो पंडित लालचंद जी कहने लगे, कृष्ण जी ने गीता का उच्चारण किया था, श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण किया था कृष्ण जी ने। हम मान जाएंगे कि आप गुरु हो अगर आप केवल गीता के अर्थ ही करके बता दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बोला गुरु धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गीता के अर्थ किए थे कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने। आप केवल गीता का उच्चारण किया था, आप उच्चारण मत करो, केवल अर्थ करके बता दो, भले पढ़ के ही सही। गुरु हरकृष्ण साहब जी बाला प्रीतम 5वें गुरु नानक, छोटी सी आयु, साथ संगत जी 5 साल की आयु। कहने लगे पंडित लालचंद जी, अगर हमने अर्थ किए तो लोग कहेंगे गुरु है, गुरु ने कर लिया। ये गुरु की समर्थता है। हमने अर्थ किए तो क्या किए? आप किसी को भी पकड़ कर ले आओ, किसी को भी, हम उससे गीता के अर्थ करवा देंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी को भी। पंडित खुश हो गए, पंडित लालचंद, ये तो मौका मिल गया गुरु को छोटा दिखाने का। सारा शहर ढूंढकर साध संगत जी एक आदमी को ढूंढ कर लाए जिसका नाम इतिहास में है छज्जू जीवर। पागल, बचपन से गूंगा बहरा बोला, ना बोल सकता है ना सुन सकता है, दिमाग है ही नहीं, पागल। उसे पकड़ कर ले आए ढूंढ कर कि अभी इससे गीता के अर्थ करवा दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजारों की तादाद में संगत खड़े हैं, सैकड़ों की तादाद में पंडित खड़े हैं सारे। पंडित लालचंद खुश हो रहे हैं मन ही मन। पर ये लिखने वाला लिखारी इतिहास में बड़ी प्यारी बात लिखता है। कहने लगा, छज्जू जीवर देख नहीं सुन सकता, सुन नहीं सकता, पर थोड़ी थोड़ी बात को समझ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पागल है। पर दर्शन किए गुरु हरकृष्ण साहब जी के, थोड़ी सोची हो गई। दर्शन किसके किए? श्री हरकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। सोची हो गई। जैसे ही सोची हुई कि मुझे गीता के अर्थ करने हैं, रो पड़ा मन ही मन, बेनतियां करने लगा, हे पातशाह, मैं तो वो हूं जिससे लोग दुत्कारते हैं। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी से बात भी कर सकूं, और मैं गीता के अर्थ कैसे करूंगा? गुरु हरकृष्ण साहब जी साथ संग, जो उसकी किस्मत जागी, जो उसे पकड़ कर ले आए। मेरे गुरु हरकृष्ण साहब जी के हाथ में हमेशा छड़ी होती थी, फूलों वाली छड़ी। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने वो छड़ी उस छज्जू जीवर के सर पर रख दी, वो छड़ी। और उस छज्जू जीवर ने ऐसे गीता के गहरे अर्थ किए कि सारी संगत, सारे पंडित मंत्र मुग्ध हो गए। कई घंटों तक शांति छाई रही, सब डूब गए उन अर्थों में कि ऐसे अर्थ, ऐसे कथा कभी सुनी ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
पंडित लालचंद चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, माफी मांगने लगा। साथ संगत जी, ये इतिहास है, इतिहास। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। यही पंडित लालचंद आगे चल के सिख बना गुरु का। ये छज्जू झीवर के जो आगे औलाद हुई, 5 प्यारे में से एक प्यारे थे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला प्यारा भाई दया सिंह जी, दूसरे प्यारे भाई धर्म सिंह जी, तीसरे प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, 5 प्यारे में से तीसरे प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी छज्जू झीवर की औलाद थे, उनके पुत्र थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस छज्जू झीवर में बात करने की हिम्मत नहीं थी, गुरु हरकिशन साहब जी ने छड़ी सर पर रख दी। पुश्तों में ऐसी हिम्मत आ गई उनके पुत्र में कि 5 प्यारे में से एक प्यारे, जिनको इतना बड़ा ओहदा, साथ संगत जी 5 प्यारे केवल उठे थे हजारों की तादाद में से, लोगों में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे, वो छज्जू झीवर के सर पर ही जब छड़ी रखी, कुलों का उद्धार कर दिया गुरु हरकिशन साहब जी ने। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेने ताक निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। तेने ताक निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो से धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। सब दुख जाए, सब दुख जाए। यहां पर भी एक बात गौर करने वाली है साथ संगत जी। कई लोग कहते हैं ये फलाना आदमी बड़ा ज्ञानी है, बड़ा समझदार है, और ये फलाना आदमी बड़ा मूर्ख है, इसे अक्ल नहीं है। मंदा किसे ना आखिए पढ़े अक्षर एहो बुझिए। कभी ये मत कहा करो, क्योंकि कोई अपने सियाणप से नहीं बुद्धिमान, कोई अपने मूर्खता से नहीं बेवकूफ। ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्तै सब कुछ तेरा भाना। अगर एक बात हमारी समझ में आ जाए ना साथ संगत जी, ये ईर्खा की जो बीमारी है ना, ये खत्म हो सकती है। एक बात ये गुरु नानक पातशाह जन्म साखी में लिख कर गए। अगर एक ये बात समझ में आ जाए केवल, क्या कि जो बड़ा है, जिसे ज्ञान है, जिसे लोग मानते हैं, वो बड़ा इसलिए नहीं है कि वो ज्ञानी है, वो बड़ा इसलिए है क्योंकि भगवान ने उसे ज्ञानी बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चाहे तो एक नस हिलती है आदमी की, पागल हो जाता है। वो चाहे समझ लो जो जिसे ज्ञान दिया उसके सर पे उसकी छड़ी रखी हुई है, और जिसके सर से छड़ी हटा दी है वो मूर्ख गिना जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए ना को मूर्ख ना को सियाणा, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, अपनी हिम्मत से अपनी ताकत से। छोटा है क्योंकि गुरु ने उसे छोटा बनाया, बड़ा है क्योंकि गुरु ने उसे बड़ा बनाया है। ये बात जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ईर्खा बड़े से होती है, अपने से जो आगे होता है उससे ईर्ष्या होती है। पर ये समझ में आ जाए कि गुरु ने उसे बड़ा बनाया है, तो फिर किस बात की ईर्ष्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर बड़ा बनना चाहता है तो गुरु के आगे बैठ जा कि पातशाह वो छड़ी मेरे सिर पे भी रख दे, वो कृपा की दृष्टि, वो तरस मुझ पे भी कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटनाएं तो आगे बहुत सारी हैं, पर ये औरंगजेब की बात चली थी कि दिल्ली आकर रुक गए जय सिंह के, राजा जय सिंह के बंगले में।
जहाँ पर आज गुरुद्वारा बंगला साहब सुशोभित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये असल नानक। में राजा जय सिंह का बंगला था, घर था। बंगले तो साथ संगत जी कितने हैं, पता नहीं, लाखों करोड़ों बंगले होंगे दुनिया में, पर किसी बंगले के साथ साहेब नहीं लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु दिल्ली में जाते हो तो दर्शन कहाँ करते हैं? गुरुद्वारा बंगला साहेब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो बंगला भी साहेब हो गया जहाँ गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरण पड़े। हम चौर नहीं कहते, क्या कहते हैं? चौर साहेब। एक चौर जिसकी कोई वैल्यू नहीं, पर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर सेवा कर रही है तो उसको कहते हैं चौर साहेब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रुमाला साहेब, साहेब लग जाता है जो गुरु के पास आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिक्शे वाले को आवाज देते हैं, ओ भाई, हमें क्या कहते हैं? भाई साहेब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? गुरु साहब जी के पास बैठते हैं, कोई गुण नहीं है, केवल गुरु साहब जी के पास बैठते हैं, गुरु की बात सुनाते हैं साहेब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये वडियाई गुरु की वाणी की है। इस बात को पहचानो, जिस पास बैठे हैं सो ही है। जिसके पास बैठने से ही वो आदमी अच्छा लगने लग जाता है मन को। सबना दा विसाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी उस बंगले में बैठे हैं। औरंगजेब को पता चला, बहुत सुने हैं भेजे, नहीं आया। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने जवाब दे दिया, तेरे माथे नहीं लगेंगे। तो औरंगजेब साध संगत जी हजारों की सेना लेकर बंगला साहब पहुंच गया। सारी सिख संगत डर गई, घबरा गई। गुरु हरकृष्ण साहब जी को पता चला तो उन्होंने देखा कि बंगले में और मेरे कमरे के बीच में 3 दरवाजे पड़ते हैं। ऐतिहासिक घटना है जो दास सुना रहा है। 5 साल की आयु साथ संगत जी, बालक, कोई डर नहीं। डर किस बात का? क्योंकि वो खुद सृष्टि का मालिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे, ये तीनों दरवाजे बंद कर दो, हम औरंगजेब के माथे नहीं लगेंगे। राजा जय सिंह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बादशाह हिंदुस्तान का बादशाह है, हमला कर देगा, दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाएगा, मार डालेगा सबको। इतनी बड़ी बेअदबी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि दरवाजे पे खड़ा रह के वापस चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब जी मुस्कुरा के कहने लगे, राजन वचन मान, तीनों दरवाजे बंद कर दे और कह दे कि हमने मना कर दिया कि हमारे माथे मत लगना, हम तुझे देखना भी नहीं चाहते। राजा जय सिंह ने डर के बाहर जाकर यही बात औरंगजेब से कह दी। साथ संगत जी, ये ऐतिहासिक घटना है। सारी दुनिया हैरान हो गई ये देखकर कि औरंगजेब में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो दरवाजा को खटखटा भी दे। तोड़ने की तो बात ही अलग है। वहां पे खड़ा रह के सोचता रहा, कौन सी शक्ति थी जिसने उसे रोका? बादशाह है, लाखों की सेना है, 3 दरवाजे हैं रास्ते में, जो मर्जी चाहे कर सकता है। पर डर गया, सोच में पड़ गया, क्योंकि वचन किसके थे? 8वें गुरु नानक। 5 साल की आयु बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब मेरे गुरु हरकृष्ण साहब जी के वचन, कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे सामने आकर खड़ा भी हो जाए। सर झुकाकर बादशाह औरंगजेब वहीं से वापस चला गया, पर उसने दरवाजा तोड़कर अंदर आने की हिम्मत ना की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस हृदय में गुरु हरकृष्ण साहब जी बस जाएंगे, जिस हृदय में, बताओ कौन सी बीमारी है जो अंदर आने की हिम्मत कर सकेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कौन सा रोग है जो अंदर आने की हिम्मत कर सकेगा? जरूरत है तो केवल हृदय में बसाने की। बसेंगे कैसे? दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, 8 पहर आराती है, पूरन सतगुर ज्ञान 8 पहर, दिन रात सिमरो, दिन रात वाहिगुरु वाहिगुरु, मूल मंत्र का जाप। असल में अगर अभ्यास कर लो ना साथ संगत, इसलिए दास बहुत बार ये कह चुका है, पर मन इसलिए बार बार बोलने का करता नहीं कि मैं देखता हूं लोग करते बहुत कम है, सुनते सब हैं। करो, खाली बैठो, अमृत वेले 20 मिनट केवल वाहिगुरु का अभ्यास करो श्वासों के साथ। दास ने पहले भी कहा था, इससे हृदय में बस जाता है वाहिगुरु। हृदय में ऐसी अवस्था बन जाती है, आप खा रहे हो, आप
यहां तक कि आप टीवी भी देख रहे हो ना, अंदर सिमरन चलता है। ऐसी अवस्था कर देता है गुरु। पर अभ्यास करना पड़ता है रोज। 20 मिनट कौन सी बड़ी बात है। दुखों से छुटकारा हो जाएगा, जन्म मरण खत्म हो जाएगा, चारों प्रकार के दुख खत्म हो जाएंगे। श्री हरिकृष्ण त्याइया जी जिठे सब दुख जाए डिठे, ध्याइया ध्याना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। हाथ जोड़कर बेनती है, रोज अमृत वेले 2:30 बजे श्री जपजी साहब जी के पाठ होते हैं। हजारों लोग करते हैं। घर में आप अकेले करोगे, एक पाठ होगा, एक पाठ करोगे, यहाँ पर हजारों हो जाते हैं। शाम को सुबह जपजी साहब जी, फिर सुखमनी साहब जी का पाठ, फिर कीर्तन। हाजिरी भरो, लाभ उठाओ। अवर काज तेरा किता ना का मिल, साथ संगत भज केवल नाम। सत्संगत केवल ये नहीं है कि संगत में आके बैठना है। आप घर में अगर टीवी में सत्संग कर रहे हो तो वो सत्संग है। किसी महापुरुष की जीवन पढ़ रहे हो वो सत्संग है। 2 लोग बैठकर गुरु की विचार कर रहे हैं वो सत्संग है। जहां पर सत्य की विचार हो रही है, जहां पर गुरु की बात हो रही है, नाम की बात हो रही है, वो सत्संग है। पर गिनती ज्यादा होने से, जैसे ये देखो मीडिया का युग है, पाप ही पाप भरे पड़े हैं मीडिया पे। सोशल मीडिया पे क्या आता है? कचरा ही आता है। दिन रात निंदा, चुगली, गलत वीडियोस, जो आप चाहो कचरा सब मिलेगा आपको। इसका एक पहलू देखो, इस सोशल मीडिया में आप चाहो तो लाखों लोग एक साथ जुड़कर नाम जप सकते हो। हाथ जोड़कर बेनती है दास, बार बार हाथ इसलिए जोड़ते हैं, आपको पता नहीं आप क्या मिस कर रहे हो। शाम को सुखमनी साहब जी का पाठ होता है, वो कर लो। नहीं कर सकते आधा कर लो संगत के साथ मिलकर। 4 अष्टपदियां करके कर लो। जो बिल्कुल नहीं कर सकता, 6 दिन में भूख पड़ जाएगा हर बार दूसरी 4 अष्टपदियां। नहीं कर सकते 15 मिनट मूल मंत्र का जाप होता है, वो कर लो। बेनती है सारा का सारा करो। नहीं कर सकते कम से कम कुछ तो कर लो, क्योंकि वो इतने 10,000 20,000 जो दिख रहे होते हैं, एक टीवी के आगे 5-5 10-10 लोग बैठे होते हैं। और ऐसे कई स्थान है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं एक साथ प्रोजेक्टर लगाकर। गिनती नहीं है कितने लोग कर रहे होते हैं। फल बहुत बढ़ जाता है। फल बढ़ने से क्या होता है? पाप जल्दी खत्म हो जाते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं, मन जुड़ना शुरू हो जाता है, नाम में रस आना शुरू हो जाता है। कर लो, संभाल लो अमृत वेला, संभाल लो शाम का वेला। यही साथ जाएगा, बाद में पछताएंगे, फिर पाछे पछताओगे। जब प्राण जाएंगे छूट, फिर पाछे पछताओगे। फिर आदमी पछताता है कि मैंने क्यों नहीं जपा, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ किया वो तो यहीं रह जाना है। जो एक चीज साथ में जानी है वो है नाम। कमाल की बात है, नाम साथ में भी जाना है, नाम ने यहाँ भी रक्षा करनी है, नाम ने रोग भी काटने हैं। सर्व रोग का औषध नाम। फिर भी हमसे नहीं जपा जाता, फिर भी बार बार बेनती करनी पड़ती है, जप लो जप लो जप लो जप लो। मुझ पे भी तरस करो, अपने आप पे भी तरस करो, जप लो। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण त्याय सब दुख जाय। श्री हरि कृष्ण त्याय सब दुख जाय। एक बात याद आ गई, किसी ने सवाल पूछा था कमेंट्स में। कमेंट्स में किसी ने सवाल पूछा था कि आप कहते हो कि संगत को जोड़ो। तो किसी ने सवाल किया था कि जल्दी कृपा कैसे हो, कैसे गुरु नानक की जल्दी मिले, कैसी अवस्थाएं जल्दी बढ़े। तो दास ने महापुरुषों के वचन सुनाए थे, खुद जुड़ना और बात है, औरों को जोड़ना और बात है। दूसरों को जोड़ो नाम से, अमृत वेले से प्रेरणा दो, उठाओ फोन करके। गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाते हैं अगर आपके कहने से कोई उठ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जपने लग जाए, कोई टूटा हुआ गुरु के चरणों से जुड़ जाए, क्योंकि उसका जीवन नहीं उसका मरण भी संवर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मांगने वाले हाथ देने वाले बन जाते हैं जो नाम से जुड़ जाए। तो किसी ने सवाल किया, आप कहते हो जोड़ो, पर हम जब जाके किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं वो आगे से जवाब देते हैं ऐसा कि मन टूट जाता है। बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते हैं।
तो क्या हम जोड़ना बंद कर दें? क्योंकि बोल के मन खराब होता है, किसी घर वालों को भी बोलो तो वो भी बहुत कुछ उल्टा सुना देता है। तो यहाँ पर दास एक आपको शायद याद होगा, मैंने 2019 के जो भी चालिया हो गया है गोल मैदान पे जो होता है, उसमें मैंने एक दृष्टांत सुनाया था। शायद वो याद ना हो तो एक बार दास वापस सुना देता है। बस्ती में आग लग गई, बस्ती में आग लग गई, झोंपड़ी में आग लगी हुई, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, आग से दूर जाना चाहते हैं। एक आदमी जो थोड़ा बुजुर्ग भी है कुएं में बाल्टी डालता है, बाल्टी बाहर खींचता है, बाल्टी बड़ी मुश्किल उठाता है, आग बुझाने जाता है, बाल्टी डाल के आता है झोपड़ी पे, फिर आता है 10-10, 15 मिनट, 20-20 मिनट में एक बाल्टी डालता है। अब एक बाल्टी से आग तो बुझने वाली नहीं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वो मेहनत करते जा रहे हैं। गांव वालों ने देखा, कहने लगे ओ बाबा क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक बाल्टी से आग बुझ जाएगी क्या, क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका कोई फल नहीं है इस मेहनत का। तो उस बुजुर्ग आदमी ने जो जवाब दिया वो ये जवाब है उनके लिए, जो सोचते हैं हमारे कहने से कोई जुड़ता नहीं है इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। नहीं, उस बुजुर्ग आदमी ने क्या कहा, वो ज्ञान है। कहने लगा मुझे पता है कि मेरी एक बाल्टी पानी से आग नहीं बुझने वाली, ये मैं भी जानता हूं। पर जब धर्मराज के पास लिखा होगा ना तो वहां पर 2 लाइनें लगेंगी। एक लाइन है वो जो भाग गए आग लगने के बाद, एक वो जिन्होंने आग बुझाई या बुझाने की कोशिश की। पूछा जाएगा किसने कोशिश की और किसने नहीं कोशिश की। तो कम से कम मैं उस लाइन में खड़ा होकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता जिसने कोशिश नहीं की, मैं उस लाइन में खड़ा होना चाहता हूं जिसने कोशिश की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने क्या कहा था, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, उठे कोई ना उठे उसकी मर्जी। घर में चोर आए कुत्ता भौंकता है, मालिक सुने ना सुने मालिक की मर्जी। कुत्ता अपना फर्ज निभाता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। मालिक ने नहीं ध्यान दिया चोरी हो जाएगी, पर कुत्ते की गलती नहीं। मालिक बाद में सोचेगा वो तो बेचारा भौंक रहा था, ध्यान मैंने नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुत्ते ने अपनी वफादारी निभाई, हम गुरु नानक के कुत्ते हैं। हमें भौंकते रहना है कि अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो। कोई उठे या ना उठे ये उसके कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें कम से कम उस लाइन में नहीं खड़े होना जहां पर पूछा जाएगा तूने कोशिश की थी कि नहीं। तुझे गुरु नानक ने अमृत वेला बख्श दिया, अब तूने दूसरों को जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। गुरु नानक मेहर करे, मन कभी मत हारो, पॉजिटिव रहा करो। दास ने पहले भी 2-3 दिन पहले कोट डाली थी शायद कि सारे अब जितने भी ये सुनेंगे ना, ये जो होते हैं आजकल क्या कहते हैं उन्हें, स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इनको सुनोगे ना तो हर आदमी एक ही बात कहता है, हर आदमी कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचो। अरे कहने से कोई पॉजिटिव हो जाएगा क्या? मैं कहूंगा पॉजिटिव सोचो तो ये लोग पॉजिटिव हो जाएंगे क्या? मेरे कहने से कैसे हो जाएंगे? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचने के लिए वाइब्रेशन पॉजिटिव चाहिए और विचार पॉजिटिव चाहिए। विचार पॉजिटिव होने के लिए विचारों में नाम चाहिए, नाम, गुरु का नाम। जिस हृदय में नाम चलता है वहां पे नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकते, और जिसमें नाम नहीं चलता सिर्फ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। चाहे कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन लो, मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच 15 मिनट असर करती है, एक दिन असर करती है, अगले दिन फिर वही डिप्रेशन में होता है आदमी। अगर नाम जप लेगा दूसरों को डिप्रेशन से निकालने वाला बन जाता है आदमी। नाम की ताकत है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए जन नानक तोड़ मांगे 33 गुर सिक्की, जो आप जपे अवरे नाम जपे। जो खुद जपे और फिर दूसरों को जपाए। गुरु नानक पाशा कहते हैं ऐसे गुर सिक्के में धूड़ी मांगता हूं, चरण धूड़ी। गुरु नानक मेहर करे हम सब से ये सेवा ले। जितनी भी संगत टीवी में सुन रही है, यूट्यूब पर सुन रही है, सबके चरणों में बेनती है, अमृत वेला रोज संभालो। ये ना हो क्योंकि जिस दिन दास कीर्तन करता है लाइव उस दिन सारे उठ जाते हैं और जिस दिन नहीं करता सब सोए रहते हैं। ये गलत है। ये तो ऐसा हो गया कि शरीर से संगत जुड़ रही है। संगत को जुड़ना सा गुरु से, गुरु की वाणी से।
ये गलती मत करो, रोज उठो, रोज। मुझे खुशी तब होगी जितने व्यूज इस वक्त होते हैं, उतने व्यूज रोज हो जब। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण ते आए, सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आए, सब दुख जाए। तीन ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। तीन ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। एक आखिरी बेनती मेरी, ये जो दिन होता है ना, आज का बड़ा दिन है गुरु हरकृष्ण साहब जी का अवतार पुरब, जन्म दिहाड़ा, अवतार पुरब। जन्मदिन कहना पड़ता है समझाने के लिए, बल्कि जन्म मरण दो हो मैं नाही जन परोपकारी आए, वो जन्मते नहीं, जन्मदिन समझाने के लिए कहना पड़ता है। अवतार पुरब, गुरु पुरब है गुरु हरकृष्ण साहब जी का। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जिनका दिन होता है उस दिन कृपा वर्तती है, विशेष कृपा वर्तती है। जितनी संगत इस वक्त सुन रही है, बाकियों को भी मैसेज करो कि आज शाम का सुखमनी साहब जी का पाठ, मूल मंत्र का जाप, सारे काम छोड़कर कर लेना। विशेष कृपा का मतलब समझो, जिनके रोग नहीं दूर हो रहे, आज विशेष कृपा है, ले लो। गुरु हरकृष्ण साहब जी का दिन है, जिस डिठे सब दुख जाए। कोई भावना से, श्रद्धा से सुन लेगा पाठ, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये वो दिन है, बाबा नंद सिंह जी के महापुरुषों के वचन है। दिन में शक्ति होती है, जिस दिन कृपा वर्ती है उस दिन। वैसे तो रोज किया करो, मुझे पता है, पर जो रोज नहीं कर सकते, कम से कम आज का दिन संभाल लेना। शाम को हाथ जोड़कर बेनती है, काको बिघन न को लागे,